गांव में एक गरीब किसान की पत्नी चंपा रहती थी। उसकी माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी। पास में थोड़ी सी ही जमीन थी जो उसने विजय सेठ से कम दामों पर खरीदी, लेकिन क्या फायदा, वो भी हमेशा सूखी बंजर पड़ी रहती। इसी वजह से उसका पति हमेशा शराब के नशे में धुत रहने लगा। एक दिन वो अपने जंगल के एक कोने में बैठी रो रही थी। तभी एक बैल वहाँ आ जाता है और उससे पूछता है, आप कौन हो और रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं, अपनी तो किस्मत ही फूटी हुई है। पति तो शराब के नशे में धुत रहता है। ये थोड़ी सी जमीन है तो इस पे कभी कोई फसल ही नहीं उगती। मैं आपकी ये उजड़ी हुई जिंदगी को खुशियों से भर सकता हूँ, बस उसके लिए आपको मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। पर तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? हूँ तो जानवर ही, पर सब मुझे लकी बोलते हैं, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ खुशियाँ उस जगह भर जाती हैं। उस समय चंपा बहुत परेशान थी। लकी उसके चेहरे को देखकर सोचने लगता है, वाह लकी, तू तो बड़ा चालाक निकला। आखिर रहने खाने का ठिकाना तूने ढूंढ ही लिया। चंपा उस वक्त हालांकि बहुत परेशान थी। वो लकी बैल को अपने साथ घर लेकर आ जाती है। कई दिन बीत जाते हैं पर कुछ भी अच्छा नहीं होता। तुम तो कह रहे थे तुम हमारे घर आकर सब ठीक कर दोगे। बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। ऊपर से जमीन भी सूखी बंजर हो गई, उस पे फसल उग ही नहीं पाती। अगर ऐसा है तो आपको मेरे साथ आपकी उसी जमीन पर चलना होगा। क्या फायदा, इतनी बार कोशिश की, हर बार मेहनत बेकार ही गई। अब तो उम्मीद ही खत्म हो गई है। लकी किसी तरह चंपा को उस जमीन पर ले जाता है और खेत में बीज बोने को कहता है। आप इसमें इस बार सरसों नहीं बल्कि अनाज बोइए, फिर देखना आप अपनी बंजर जमीन का कमाल। चंपा वैसा ही करती है। दिन बीतने लगे और चंपा और लकी मेहनत से खेतों में काम करने लगे। लकी दिन भर खेत जोतता और रात में थक कर सो जाता। और एक दिन जब चंपा खेतों में गई तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि उसकी बंजर जमीन फसलों से लहरा रही थी। ये तो कमाल ही हो गया लक्की, तुमने सच में साबित कर दिया कि तुम्हारा नाम ही लक्की नहीं बल्कि तुम भी लक्की हो। उसके बाद से तो जैसे चंपा और उसके परिवार का जीवन ही बदल गया। लकी चंपा के लिए बहुत मेहनत से काम करता और देखते ही देखते कितना ही समय बीत गया और चंपा का परिवार जो एक एक टुकड़े का मोहताज था, अभी वो गांव के सबसे धनी किसान बन चुके थे। उनकी फसल सबसे महंगी बिकती। उनकी सूखी बंजर जमीन अब गांव की सबसे महंगी जमीन बन चुकी थी। ये सब लकी के दिमाग और मेहनत का ही तो कमाल था। अरे गजब हो गया मालिक, वो शराबी केशव है ना, वो इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन चुका है। अब आपकी इज्जत गांव में कम हो जाएगी। क्या बक रहे हो हरमान? इस गांव के सबसे बड़े और अमीर जमींदार हम थे और रहेंगे। और वो केशव, वो तो शराब में मस्त रहता है ना, वो कैसे ये सब कर सकता है? ये सब केशव की पत्नी ने किया है सेठ। एक औरत होकर वो हमसे आगे नहीं बढ़ सकती। हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1 मिनट हरमन, ये वही जमीन है क्या जो बंजर थी, हमने चंपा को कम दामों पर बेची थी? हाँ सेठ, वही है। सेठ, आप कहें तो उसकी फसलों को आग लगाकर उसकी जमीन पहले की ही तरह बंजर कर दूं? नहीं अरमान, मुझे केशव की पत्नी को बर्बाद ही नहीं करना, बल्कि इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार सेठ बने रहना है। और इसके लिए मुझे केशव की वो जमीन चाहिए जिसमें मैं और ज्यादा कमाई कर सकूं। सेठ के होठों पर एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में वापस वो जमीन हासिल करने की एक तरकीब पनप चुकी थी। वो सीधा चंपा के घर आ जाता है। लकी बैल भी वहीं मौजूद था। अरे जमींदार सेठ, आप हमारे घर बैठिए ना। जरूर बैठेंगे चंपा, वैसे भी तुम एक समझदार और काबिल औरत हो। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहिए ना।
दरअसल वो जमीन जो हमने तुम्हें बेची थी, हमें वो जमीन वापस चाहिए। उसके बदले तुमने जितने पैसे दिए थे हम उसके डबल तुम्हें देंगे। आप हमारे साथ पहले ही धोखा कर चुके हैं सेठ। अच्छी खासी जमीन बोलकर बंजर जमीन हमें धोखे से बेच ली और अब वो जमीन हरी भरी हो गई तो हम आपको बेच दें? ये हरगिज नहीं करूँगी। सोच लो चंपा, ये तुम्हें भारी भी पड़ सकता है, क्योंकि वो जमीन तो मैं वापस लेकर ही रहूंगा। ये आदमी कुछ ठीक नहीं है, मालकिन को धमकी दे रहा है। मालिक तो नशे में धुत है, मुझे ही कुछ करना होगा। विजय सेठ चंपा को धमकी देकर चला जाता है और लकी चुपके से सेठ का पीछा करने लगता है। सेठ अपने घर में चला जाता है जहां पहले से हरमन मौजूद था। अरे हरमन, वो कागजात लाओ जो हमारी तिजोरी में रखे हैं उसी जमीन के। बिल्कुल, अभी लाया सेठ। हरमन जैसे ही वो कागजात सेठ को देता है तो सेठ खुश हो जाता है। वैसे सेठ जी, ये किस चीज के कागजात हैं? ये उसी तरह जमीन के कागज हैं जो अभी चंपा के पास है। जब मैंने उसे बेची थी तब मैंने उसे असली कागजात नहीं दिए थे, हाँ बनवाए जरूर थे। इसका मतलब ये है कि वो जमीन चंपा से मैं अब भी छीन सकता हूँ। ये तो बहुत चालाक निकला। ऐसे तो मालकिन की जमीन हाथ से चली जाएगी, मुझे कुछ करना ही होगा। लकी सेठ की सोने की प्रतीक्षा करने लगता है और उसके सोते ही धीरे से सेठ के कमरे में घुस जाता है और वो कागजात उठा लेता है। अभी तो ये जमीन तुम नहीं छीन सकते सेठ, क्योंकि ये पेपर मैं मालकिन को ले जाकर देने वाला हूँ। लकी वैसा ही करता है। पहले तो चंपा को सेठ पर बहुत गुस्सा आता है, पर लकी की चालाकी से वो बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सेठ सीधा चंपा के घर आता है और बोलता है, अब तो तुम्हें वो जमीन देनी ही पड़ेगी चंपा, क्योंकि उस जमीन के कागजात तो मेरे पास हैं। कहीं आप इन कागजों की बात तो नहीं कर रहे सेठ? ये तुमने सही नहीं किया चंपा, इसका हिसाब तो मैं जरूर लूंगा। सेठ बहुत गुस्से में निकल जाता है। लकी समझ चुका था कि ये फिर से कुछ करेगा, इसलिए उसका पीछा करने लगता है और सेठ एक खुफिया जगह जाकर अपने आदमियों को इकट्ठा करके कहता है, अगर वो जमीन मेरी नहीं हो सकती तो वो उस चंपा की भी नहीं होने दूंगा मैं, इसलिए उस जमीन की सारी फसलों में आग लगा दो। तुझे इस हालत से घबराना नहीं है लकी, बस खेतों को जलने से बचाना है। लकी सब कुछ जाकर चंपा को बता देता है, जिससे चंपा बहुत घबरा जाती है। वो सेठ बहुत खतरनाक है, हमें ये जमीन उसे दे देनी चाहिए। नहीं मालकिन, कोई कितना भी खतरनाक हो, अगर होशियारी और चालाकी हो तो कुछ भी किया जा सकता है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम उन्हें रोक सकते हैं। मैं आपको जैसा बोलूं बस आपको वैसा ही करना है। लकी चंपा को कुछ समझाता है और वो दोनों उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने पेट्रोल से भरी कैन रखी देखी थी। और लकी के कहने पर वो सारी कैन का पेट्रोल एक नाली में बहा देते हैं और उसमें सादा पानी भर देते हैं और जंगल के एक साइड जाकर छिप जाते हैं। कुछ घंटे बाद वो सारे आदमी और सेठ जंगल में पहुंच जाते हैं और वो पानी से भरी कैन जंगल में छिड़क देते हैं और आग लगाने लगते हैं, लेकिन फसल आग पकड़ ही नहीं रही थी। अब ये आग क्यों नहीं लग पा रही? तभी चंपा और लकी उनके सामने आ जाते हैं। तुम कितनी भी चालाकियां कर लो सेठ, पर ये जमीन नहीं छीन सकते। ये चंपा मालकिन की है और उनकी ही रहेगी। अब एक बैल मुझे सिखाएगा। हाँ सेठ, तो मुझे अकेली कमजोर औरत समझता था ना कि इसका पति तो नशे में धुत रहता है, तो ये क्या ही कर लेगी। तो मेरे पास मेरे बच्चे जैसा ये लकी है जो कभी भी मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। अच्छा, तो अब ये बैल तुझे मुझसे बचाएगा। अच्छा मजाक है। जिस बैल की तुम मजाक उड़ा रहे हो ना सेठ, ये वही है जिसने तुम्हारी सारी चालें बिगाड़ दी। चंपा कैन को पानी से भरना और जमीन के कागज वाली सारी कहानी सेठ को बताती है, जिसे सुनकर सेठ सुन्न रह जाता है। आज मैं समझ गया हूँ, कोई किसी से कम नहीं होता और ये बैल लकी सच में बहुत समझदार और चतुर है।
आज के बाद मैं कभी तुम लोगों को परेशान नहीं